ओके भाई, तो भाई गिवडाउस हमारा स्वागत है फिर से एक और किचन टॉक्स में। तो आज एक दो चीज़ें तुम्हें अपडेट कर दें। एक तो ये है साला कि हमारा कल ही एक नुकसान तो नहीं कहेंगे साला, अभी देखो आउट गिर जा साले टूट जा। तो अभी हमारा हाल ही में मंगलसूत्र खराब हुआ है। मंगलसूत्र एदन जो हमारा ये हेडफोन था, ईयर वो भी कहेंगे मंगलसूत्र वायरलेस वाला, वायरलेस भी नहीं कहेंगे भाई, वो गले में मंगलसूत्र पहनने वाला जो वो था हमारा ईयरफोन, वो साला ख़राब हो गया था। तुम्हें दिखाई दें, ये था हमारा पहले, इससे पहले जो हम यूज़ कर रहे थे ये मंगलसूत्र, ठीक है। इसकी हमें बहुत बढ़िया आदत थी कि लगाओ पहनो और तुम्हें पता होता है कि हाँ तुम्हारे कान में लगा है, क्योंकि तुम्हारा इसका तार तुम्हारी शरीर को टच कर रहा होता है। तो पहले क्या था, इससे पहले ये ख़राब हुआ था हमारा, लेकिन एक इसका एक रूल होता है कि जिस तरफ तुम्हारे बटन लगे हैं इस तरफ का ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर इस तरफ का ख़राब है दूसरी तरफ से तो ये रिपेयर हो जाता है। तो इससे पहले हमने रिपेयर कराया था तो 200 रुपये लगे थे और ये सही हो गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, अभी मेरे ख्याल से 2 ढाई 3 महीने के आसपास हो गए होंगे मेरे ख्याल से, हमें याद नहीं है कि असल में कितना टाइम हो गया। लेकिन साला इस बार पहले ये ख़राब हुआ, हमने कहा चलो ठीक है, एक दिन हमने ये सिर्फ लेफ़्ट से काम चला लिया, हमें लगा कि सही करा लेंगे। साला कल देखा कि कल तो साला ये भी गया। अब ये अगर ख़राब है इस साइड वाला तुम्हारा लेफ़्ट साइड का, तब तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो ये एकदम गया ख़राब है। तो ये सीन था। बाकी तुम्हें एक जो ज़रूरी चीज़ के साथ अपडेट करना है वो ये है कि कल से हम सुबह जिम ज्वाइन कर रहे हैं। तो हुआ ये सीन है कि भाई देखो, एक चीज़ होती है कि सेल्फ रियलाइजेशन और खुद से झूठ ना बोलने वाली बहुत अच्छी हरकत, तो वो अंदर है हमारे। तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ अब हमारी जो वॉकिंग कह लो या फिर जो ये घूम के आने वाली चीज़ है, ये अब काम नहीं करेगी। काम एजन इसलिए नहीं करेगी क्योंकि हम खा डिसेंट रहे हैं लेकिन बर्न हम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं और टाइम पीरियड हमारे पास फिक्स होता है। तो उस केस में हमने ये प्लान किया है कि जिम ज्वाइन करेंगे। जिम में ट्रेडमिल ही करना होता है हमें, उस पर हम थोड़ा सा कंसिस्टेंट रह सकते हैं और वहाँ पे हम कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर पाएंगे, ये हमें यकीन है। और ट्रैक कर पाएंगे, वो बेस्ट चीज़ होगी, क्योंकि अभी हमें पता होता है कि सुबह जाना होता है, डिस्टेंस सेम कवर होना होता है और कैलोरीज बर्न करते हैं तो हो जाती है, लेकिन डिसेंट हो जाती हैं। लेकिन तुम देख ही रहोगे कुछ दिन से कि हम उस इंटेंसिटी से नहीं खुद को पुश कर पा रहा है। तो हमें लगा कि नहीं, अब डिसिप्लिन में आने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा कह लो या फिर खुद को पुश करने की ज़रूरत है, जिसमें हमें ये क्या कहते हैं, ये निर्णय लेना ही पड़ा कि नहीं जिम जाएंगे सुबह। और वो हमें काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, हमें काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, उस पर हम ज़्यादा डिसिप्लिन रह पाते हैं। तो ये चीज़ हमने डिसाइड की कि कल से जिम ज्वाइन करेंगे एम्प्टी स्टमक। सुबह 5 बजे तो नहीं उठेंगे, 5:30 बजे उठेंगे, 6 बजे जिम जाएंगे, 6 से 7। तो अब चीज़ें सही हैं, मतलब कि हम देख पा रहे हैं कि हाँ कट वगैरह है। ये हमारा साला एक भाई गरीबों वाली बीमारी होती है साला, यही हमारा दाना निकल आया एक, होता है, कोई नहीं। तो ये बस भाई यही तुम्हें अपडेट करना था। बाकी उम्मीद है तुम्हें सही हो गए। और बाकी आज तुम वर्कआउट देखने वाले हो, वर्कआउट तुम देखोगे आज पुश डे काफ़ी सही था, काफ़ी प्रोडक्टिव था, तो वो तुम्हें देख के मजा आएगा। तो लेकिन उससे पहले तुम सुबह की क्लिप देखोगे, शायद ये क्लिप होने वाली है आखिरी हमारे सुबह के स्टेडियम कार्डियो रूटीन की। यार मिस तो बहुत करेंगे लेकिन वो अब शायद बल्क में ही जाएंगे तब, लेकिन चलेगा। ये इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ है सुबह उठ के जल्दी जाने का कि हमारा डिसिप्लिन बिल्डअप हुआ है। यही हमारा एक मेन एम था, यही हमने शुरू में भी तुमसे कहा था कि ये हम अभी जा रहे हैं डिसिप्लिन बिल्डअप करने के लिए, और हम गए, डिसिप्लिन बिल्डअप हुआ। अब हम उतना टाइम हम देते हैं आने जाने को मिला के सब कुछ करके, और अब हमें वही टाइम देना है जिम में एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करके। तो बस भाई तुम वर्कआउट देखना और बताना कैसा लगा, और नीचे कमेंट कर सकते हो जो तुम्हें पूछना चाहो। बाकी अगर तुम हमें सपोर्ट करना चाहो तो अवतार की साइट से तुम अपने लिए वे प्रोटीन ऑर्डर कर सकते हो, कोड तुम्हें पता ही है, अंकित जी अवतार। और क्रिटीन भी मंगा सकते हो, क्रिटीन तो मेरे ख्याल से 500 रुपये का ही है और ऊपर से तुम्हें और डिस्काउंट मिल जाएगा कोड यूज़ करने से। तो बस भाई यही तुम्हें अपडेट देना है, बाकी तुम वीडियो देखो और बताना कैसी लगी। तो स्वागत तुम्हारा फिर से ही सुबह की चर्चा में। तो कल तो हम नहीं गए थे कार्डियो करने स्टेडियम वगैरह कहीं भी, कल तो घर पे ही गया था, लेकिन आज जा रहे हैं। आज टाइम से पहले ही उठे हैं बल्कि, लेकिन धूप ज़्यादा है आज, मतलब कि वो इसी टाइम पे जैसे नॉर्मली जाते हैं और दिन तो इतनी नहीं रहती थी, आज है। तो आज लग रहा है कि मौसम फाड़ेगा, तो कोई नहीं, डिस्टेंस तो वही कवर करना है हमें 3 किलोमीटर। और थोड़ा सा ये करते हैं कि कभी कभी रनिंग भी करते हैं और कभी कभी ऐसा करते हैं कि जो फास्ट वॉक जो रहती है वो करते हैं। तो ये सीन भी है। बस भाई यही तुम्हें अपडेट करना था कि नहीं आज हम रूटीन पे हैं प्रॉपर 100%।
तो बस बाकी तुमसे जिम में मिलते हैं। लेकिन ऐसा है कि आज तुम्हें बता रही है चेक करना पड़ता है भाई, क्योंकि एक दिन हमने किचन टॉक्स ऐसे रिकॉर्ड करी, पूरी हमने पंचायत कर दी भाई, हमने सब कुछ बोल दिया और याद आया फिर हमारा माइक ही चालू नहीं था। तो हमें दो जगह से कंफर्म करना पड़ता है, एक तो यहाँ से कि ये लाइट जल रही कि नहीं जल रही है, और दूसरा ये वाला माइक इसके रिसीवर से कैमरे से कनेक्टेड है। तो जब ये कनेक्टेड होता है तो उसमें तुम्हारा आवाज़ जो बोलते हैं वो रीड करता है उसको। तो सीन ऐसा है, आज का दिन अच्छा था, अच्छा है इन सेंस कि हमने मेरे ख्याल से तुम्हें कल या परसों ही मेरे ख्याल से बताया था कि हम थोड़ा सा डिसिप्लिन से हट रहे थे या फोकस थोड़ा सा लूज़ कर रहे थे चीज़ों को लेके। तो वो चीज़ धीरे धीरे वापस आ रही है एंड आज कल से आज बेटर था और आज से ज़्यादा बेटर कल होगा, ये हमें उम्मीद है। तो ये चीज़ काफ़ी सही थी कि आज का दिन थोड़ा सा हमने खुद पे कंट्रोल किया था इन टर्म्स ऑफ इस हरामी चीज़ को कम यूज़ करें। तो ये चीज़ है भाई, अगर ये चीज़ ना हो, हम तो कहते हैं भाई ज़िंदगी खुशहाल है। मतलब अगर कोई बंदा, हम तो कहते हैं कोई ऐसा जना हो, मतलब एक कहते नहीं कि कोई तुम्हारा एक डिट्टो कॉपी यहाँ क्रिएट हो जाए और वो सारा काम ये साला यही करे, यानी वो सिर्फ सोशल मीडिया संभाले, हम सिर्फ रिकॉर्ड करें, वो अपलोड करें, हमें चलाने की ज़रूरत ही ना हो इसकी, तो मज़े हो जाएंगे भाई। क्योंकि ये बहुत ही कहते हैं ना कि हाँ अच्छी चीज़ भी है, और वहीं साथ ही साथ ये चीज़ बहुत डिस्ट्रैक्टिंग, ख़राब, अनप्रोडक्टिव कह लो, या तुम्हारा फोकस गोल से हटाती है। इवन इसका हर चीज़ से तुम्हारे एक तरीके से रिलेशन होता है ख़राब टर्म में, अगर तुम इसका ओवर यूज़ कर रहे हो, या फिर इवन ओवर यूज़ भी डिफ़ाइन कैसे करा जा सकता है कि भैया हाँ तुम्हारे अगर रूटीन में अगर ये आ रहा है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम कर रहा है, तो मतलब ये चीज़ ख़राब है। तो वो चीज़ हम फील कर पा रहे थे 2-3 दिन पहले, हमने खुद को समझाया नहीं भाई खुद पे कंट्रोल करो, और वो चीज़ सही हुई है आज और कल में हमारी थोड़ी सी। तो बस भाई और इसको अच्छा करना है हमें, और थोड़ा सा इसको टाइम इसका कम करेंगे। हम तो कहते हैं ऐसा होना चाहिए कि हम कैमरे पे दिन भर पंचायत कर सकते हैं, लेकिन साला ये इस पर थोड़ा सा जो है ना हमें टाइम कंट्रोल करना पड़ेगा और ज़्यादा। इस पर हम लेके आना चाह रहे हैं कि हमें दिन का सिर्फ कितना, एक क्लाइंट वाला पार्ट रहता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है हमारा, वो हम क्लाइंट तो मैनेज कर सकते हैं अपना व्हाट्सएप से, और व्हाट्सएप तो हम सिस्टम पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सिस्टम पे हम इतना वो डेविएट नहीं रहते हैं, उसमें एक तरफ एडिटिंग हो रही होगी, दूसरी तरफ हम क्लाइंट से बात कर रहे होंगे, तो वो चीज़ आसान होती है। व्हाट्सएप डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ हमारे क्लाइंट से ही बात होती है, क्योंकि जानू सुनम कुत्ता पिल्ला तो हमारा है नहीं कोई, तो चुम्बन उम्बन वाली बात तो होती नहीं है, वही चुम्बन उम्बन वाली, तो टाइम बच जाता है उसका। तो ये चीज़ भी है, बस व्हाट्सएप हमारा सही है, लेकिन जो मेन चीज़ जो हमारा टाइम खाती है वो है यूट्यूब। थोड़ा यूट्यूब भी नहीं कहेंगे यूट्यूब, क्योंकि ये तो खैर अलग ही एक टॉपिक है हमारे लिए कि यूट्यूब हम क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमारा कंटेंट डिफ़ाइन करता है एक तरीके से। तो यूट्यूब काफ़ी हद तक हम यूज़ करते हैं, उसमें मान के चल सकते हो करीब 80 to 85% वो हमारे कंटेंट से रिलेटेड होता है, प्लस हम उससे कुछ सीख रहे होते हैं। अगर तुम्हें थोड़ा मोटा माटी समझाएं तो उसमें हम देखते हैं मोस्टली न्यूज़ वगैरह देखते हैं, न्यूज़ एज एन की हिंदी न्यूज़ देखते हैं। तुम्हें पता होगा कि हमारा जो कंटेंट होता है वो प्योर हिंदी में होता है, तो हमें अपनी वोकेबलरी कह लो या फिर अपने शब्द जो होते हैं या शब्दकोश होता है तुम्हारा इंडिविजुअल का भी, तो वो तुम्हें बढ़ाना होता है। तो वो चीज़ हम काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं ये न्यूज़ वगैरह देख के। अब न्यूज़ भी देखने का एक तरीका होता है, वो कभी लंबी चर्चा का विषय है, वो कभी और करेंगे, लेकिन हाँ उस पर हमारे 85% टाइम करीब हम उस पर जाता है, तो वो चीज़ सही है। एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये दोनों कुत्ती चीज़ है हमारे लिए। फेसबुक तो खैर फिर भी कम है, इंस्टाग्राम बड़ी, और इंस्टाग्राम का टाइमिंग सही होता है भाई, कोई भी यूजेबल टाइम नहीं है इंस्टाग्राम पे। सिर्फ अगर हमारा कोई जो सही टाइम होगा वो होगा सिर्फ एक तो अपलोड करने वाला और क्लाइंट को इनरोल करने वाला, और ये देखा जाए तो दिन का सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम है, और वो कितना चला जाता है हमारा 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे भी इवन। तो अगर हम ये चीज़ कंट्रोल कर पाएँ तो भाई ज़िंदगी सफल है एक तरीके से। तो बस भाई यही तुम्हें ज्ञान दे दिया, बहुत ज़्यादा हो गया ये। हालांकि ये वाला ज्ञान हम लाइव पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं देना, क्योंकि वहाँ टाइम लिमिट नहीं होती, अभी थोड़ी ना इतना पेल देंगे, तो वो कभी लाइव हम आएंगे तो मज़ा आएगा उस पर शेयर करने में ये सारी चीज़ें। तो फ़िलहाल आज का तुम्हें बता दें, आज पुश डे है हमारा, मतलब कि आज हमें ट्रेन करना है चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स एंड एब्डोमिनल ट्रेन करने के लिए हमने ये हाथ पे भी लिखा है, देख रहे हो ये। तो ये रील का भी एक निशान हम इस तरीके से चीज़ें याद रखते हैं
कि अगर हमें कोई रील रिकॉर्ड करनी है तो हम यहाँ एरो बना देते हैं और पीछे लिखते हैं कि हाँ भाई भूल मत जाना ये। तो ये सीन है। बाकी आज पुश डे में हमें वही चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स ट्रेन करने हैं, दो मूवमेंट, देन अपना एब्डोमिनल जाना है। और एब्डोमिनल में मोस्टली मशीन मूवमेंट ही रहने वाले हैं, जैसे क्रंचेस रहती हैं हमारी, केबल क्रंचेस रहती हैं। हम पता नहीं हम रिकॉर्ड कर पाएंगे कि नहीं करेंगे उसको, क्योंकि वो आखिरी में करते हैं। तो आखिरी में हम थोड़ा सा क्या कहते हैं, कैमरे से दूर रहते हैं आखिरी के कुछ मूवमेंट में, क्योंकि तुम जानते हो कि उस टाइम पे वैसे भी तुम्हारी वो हो रही होती है, चलो 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 बस हो गया वाला सीन। तो उस समय हम थोड़ा सा भी डेविएट नहीं होना चाह रहे होते हैं। तो वो सीन रहता है, एब्डोमिनल क्रंचेस रहती हैं, लेग रेजेस रहती हैं, हैंगिंग लेग रेजेस रहेगी या फिर मशीन पर रहती है, वो रहती है। एंड देन आज जो हमें रील रिकॉर्ड करनी है, जो तुमने देख ली होगी, वो साइड फैट से रिलेटेड है। तो वो चीज़ उम्मीद है तुमने देख ली होगी। बस भाई यही बताना था, बाकी तुम मैं बाहर मिलते हैं। ओके तो जो पहला मूवमेंट करने वाले हैं, वार्म अप अभी हमने किया है सिर्फ फ्लाइज से 2 सेट से। अगेन पहला सेट जो करने वाला है इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेसेस, मैक्स इसमें आज 80 से रहेंगे, मैक्स 80 से। तो उससे पहले के सेट हमें डिसाइड करने हैं। इसमें टोटल 6 सेट जाने हैं, क्योंकि 2 वार्म अप भी जाएंगे। तो 35 और 45 तो शायद वार्म अप से लेंगे। उसके बाद बाकी के वर्किंग सेट जाएंगे, 4 वर्किंग सेट और जाएंगे उसके बाद। तो उसमें 80 होगा मैक्स। लास्ट सेट जो था वो 80 से था, जो हमने रिकॉर्ड किया है। एक्चुअली हमने एक 90 से भी किया था, बट वो रिकॉर्ड नहीं किया था। उसको बस हम टेस्ट कर रहे थे कितना ईजिली हम जा सकते हैं उसमें रेप्स के साथ। तो उसमें 3 ही रेप्स थे 90 में। 80 में तो मेरे ख्याल से 8 या 9 रेप्स करेंगे। शुरू के रेप्स थोड़े से फास्ट थे या तेज़ी से कर रहे थे, लेकिन ठीक थे, क्लीन रेप्स थे, प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन और डेप्थ के साथ ही करेंगे। बाकी 90 के जो 3 किए थे वो थोड़ा हम एक्स्ट्रा डीप गए थे, तो उससे ठीक है, खुश हैं कि चलो ठीक है, 3 बहुत ही क्लीन रेप्स थे। लेकिन अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं वो फ्लाइज का है, सीटेड फ्लाइज मशीन। तो एक प्रेसेस का मूवमेंट रहेगा और एक फ्लाइज का मूवमेंट हो जाएगा, देन शोल्डर में मूव करेंगे। तो जैसे तुम बताया था, अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं सीटेड मशीन फ्लाइज है। लेकिन इसमें एक चीज़ हम कर रहे हैं वो ये है कि थोड़ा सा बॉडी को आगे मूव करके कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा डिक्लाइन फ्लाइज कह लो या फिर डिक्लाइन मशीन फ्लाइज कह लो, या केबल पे जिस तरीके से तुम करते हो नॉर्मल खड़े होकर फ्लाइज, जिसमें तुम्हारा लोअर चेस्ट एंगेज होता है। तो काफ़ी हद तक ये वैसा सिमिलर मूवमेंट हो जाता है। बट इसका फ़ायदा ये है कि इसमें स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में तुम्हारी पूरी अपर बॉडी तो पहले से स्टेबल है ही है, लेकिन जो एक एंगल सेट होता है इसमें वो काफ़ी ज़्यादा सही होता है कंपेरेटिवली जब तुम केबल मशीन से करते हो। उसमें तुम्हें खुद स्टेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है पैरों को यूज़ करके और बॉडी को थोड़ा सा आगे बेंड करके।
तो उससे तुम स्टेबिलिटी क्रिएट करते हो। लेकिन यहाँ तुम्हारी लोअर बॉडी तो तुम सहारा ले ही नहीं सकते हो एंड तुम्हारी अपर बॉडी फिक्स होती है। तो जो तुम अपना वेट को पुश करते हो वो थॉरोली, या अंग्रेजी शब्द थॉरोली होता है, तो वो तुम अपने चेस्ट से करते हो, तो इसलिए थोड़ा सा सही है ये। जो करने वाले हैं वो है फ्राइड रोज। आज स्ट्रेट बार यूज़ करेंगे और ना रोप जनरली यूज़ करते थे। आवाज़ आ रही है, आ रही है। तो अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है ट्राइसेप पुश डाउन। आज वी बार यूज़ कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा ये तुम्हें हमने पहले बताया, तुम्हें बताया मतलब कि थ्रू आउट मूवमेंट तुम्हारी जो मसल है वो टेंशन बनी रहती है। जब तुम बाहर से करते हो तो एक मूवमेंट होता है तुम नीचे लॉक कर देते हो। इसमें तुम लॉक ही नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी रिस्ट उस पोजीशन में नहीं जा सकती, क्योंकि वो अटैचमेंट ही ऐसा सारा है ना। तो इसमें तुम्हें एनी हाउ मैक्स यहाँ तक जा सकते हो जहाँ तुम्हारी फिर भी ट्राइसेप टेंशन में रहती है। चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही है, तो आ रही है। तो सीन है कि वर्कआउट यहीं तक था और मज़ा आया। आज हमने आखिरी में एब्स भी किए थे। उम्मीद है मेरे ख्याल से शायद हम क्लिप ऐड करेंगे क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल शूट किया था, यानी एब्डोमिनल रूटीन क्योंकि वो रील में यूज़ करना है हमें। तो बाकी यही है। अब मोस्टली चांसेस हैं, अब समय आ गया है जब हम सुबह जिम ज्वाइन करें, क्योंकि अब उस फेस पा चुके हैं जब थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सीरियस लेंगे। तो इसके बारे में उम्मीद है तुमने शायद डिटेल में किचन टॉक्स में सुन ही लिया होगा। तो यहीं तक रखते हैं वर्कआउट, बाकी तुमसे मिलते हैं अगली वीडियो में।